पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। नर्मदापुरम में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर बोले मुख्यमंत्री को पहले आज तक इन्वेस्टर मीट से आए निवेश को लेकर जारी करना चाहिए श्वेत पत्र। हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार और बेरोजगार हो गया है। प्रदेश को सुरक्षित और करप्शन मुक्त बनाने में मुख्यमंत्री के प्रयास अधूरे दिखते हैं। मुख्यमंत्री चाहे कितने भी इवेंट करें, मगर धरातल पर 11 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी मांगी कि मुख्यमंत्री के काम का हिसाब। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार से डॉक्टर द्वारा अभद्रता करने पर बोले, मैं सभी विधायकों को चिट्ठी लिख रहा हूं। यदि इसी तरह से जनप्रतिनिधियों का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का अपमान हो रहा है, कल पक्ष के विधायकों का भी अपमान होगा। सदन में काम चलने की वजह से विधायकों का सम्मान कम हो रहा है। विधायकों का होना चाहिए सम्मान। कृषि मंत्री पर बोले जीतू पटवारी, कृषि मंत्री को नहीं है एग्रीकल्चर का ज्ञान, उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। कृषि मंत्रालय में हो रहा सबसे ज्यादा करप्शन। मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कृषि मंत्री से जल्द इस्तीफा। निर्मला सप्रे पर बोले, निर्मला सप्रे को देना चाहिए जल्द से जल्द इस्तीफा। कांग्रेस है चुनाव के लिए तैयार, उनको बताना चाहिए कि वह चुनाव से डर क्यों रहे हैं। हम निर्मला सप्रे को हटाकर ही रहेंगे और चुनाव जीत कर रहेंगे। राजगढ़ में दलित की हत्या पर बोले, यह दलित विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है। एक दलित युवक ने पहले अपना वीडियो जारी किया कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके बाद उसकी हत्या हुई भी और फिर भी नहीं लिखी गई। इसके बाद उसके परिवार के लोग चक्का जाम करने को मजबूर हुए। इसके बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। प्रशासन नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई कोलैप्स। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी कल होशंगाबाद में फिर से एक कॉन्क्लेव होने जा रही है। मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए आर्थिक स्थिति पर। श्वेत पत्र लाना चाहिए आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर। श्वेत पत्र लाना चाहिए इस पर कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज़्यादा किसान कर्जदार हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हर तरह का करप्शन बढ़ गया, यहाँ पर असुरक्षित है नागरिक। तो इन सब में जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो अधूरे दिखते हैं, कम दिखते हैं। केवल एक वीडियो और विजुअल दिखते हैं, तो इवेंट दिखता है। तो इवेंट कितना भी करें, पर 10 महीने 11 महीने में मुख्यमंत्री एक भी बात, एक भी काम ऐसा जो लोगों को याद रहे नहीं कर पाए। ये इवेंट करके अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बताते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, पर प्रदेश का नुकसान हो रहा है दिन पे दिन, भला नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ, जैसा अभी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी और सड़क पे भी मांगेगी, सदन में भी मांगेगी। जो वचन पत्र दिया उस पर क्या किया, इसको लेकर पूरे प्रदेश से किसान आएगा, युवा आएगा। जो कानून व्यवस्था एकदम लचर है, समाप्त है, जिसका नामो निशान नहीं बचा, ऐसे प्रदेश में इन मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, इसका सवाल पूछेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। तो ये क्या है, ये मतलब अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता, कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। अगर सदन नहीं चलता है, यानी जनप्रतिनिधि विधायक की ताकत कम की जाती है, तो ये नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का भी है। तो आखिर सरकार प्रदेश की है, पार्टी आपकी बीजेपी हो सकती है, पर जनप्रतिनिधि आप जनता के हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का बार बार अपमान होना, यानी लगभग राजनीतिक रूप से उस वोट का अपमान होना, तो इसकी मैं निंदा करता हूं और सारे विधायकों से प्रार्थना करता हूं। सदन कम चल रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है। सदन कम में आप बात नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पंगु बनाया जा रहा है, विधायकों को पंगु बनाया जा रहा है। सदन ज़्यादा चलना चाहिए
और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी एक प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए जो अधिकारियों ने बंद कर दिया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस जहां बोले उस घर में। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।